नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल काउंटेरिया पर। आप सभी मित्रों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग का जीवन निरोग रहे, आप सभी लोग के घर में खुशियां आएं और माता लक्ष्मी, भगवान गणेश आप सभी लोग का कल्याण करें, संरक्षण करें। आइए, जो भी विद्यार्थी नए हैं कृपया काउंटेरिया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए, हमारा टॉपिक था फंक्शंस ऑफ सीबीआई। इसमें आखिरी पॉइंट था कि सीबीआई भारत में इंटरपोल जो इंटरनेशनल पुलिस संगठन है कि नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, किसके? सीबीआई जो है भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में कार्य करती है। क्या करती है? सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भारत में इंटरपोल क्या है? वैश्विक पुलिस संगठन है, उसके लिए वो भारत में नेशनल सेंट्रल ब्यूरो की तरह से काम करती है। हमारे देश की सीबीआई इंटरपोल के लिए नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऐसे रूप में कार्य करती है। सीबीआई की इंटरपोल शाखा क्या करती है? कानून लागू करने वाली। सीबीआई की इंटरपोल शाखा कानून लागू करने वाली भारतीय एजेंसियों और इंटरपोल क्या करती है? सीबीआई भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में कार्य करती है और सीबीआई की इंटरपोल शाखा कानून लागू करने वाली भारतीय एजेंसियों तथा इंटरपोल के सदस्य देशों के रिसर्च रिलेटेड गतिविधियों का समन्वय करती है। सीबीआई के फंक्शंस को हम पढ़ रहे थे। लास्ट पॉइंट हमारा है सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारा टॉपिक है, क्योंकि मैं रीड कर रहे हैं। हम कंप्लीट एनसीईआरटी यहां पर रीड करते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के इस महत्वपूर्ण रोचक लेक्चर में हम आपको बता रहे हैं सीबीआई भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में कार्य करती है और सीबीआई की इंटरपोल शाखा कानून लागू करने वाली भारतीय एजेंसियों और इंटरपोल के सदस्य देशों के रिसर्च रिलेटेड गतिविधियों का समन्वय करती है। अब यहीं पर हमारा फंक्शंस ऑफ सीबीआई कंप्लीट होता है। अब हमारे पास है नया टॉपिक है पूर्वानुमति का प्रावधान। ये भी सीबीआई के पास है। क्या है? पूर्व अनुमति का प्रावधान है इनके पास। पूर्वानुमति का मतलब पहले से अनुमति ले सकते हैं किसी भी कार्य के लिए। पूर्वानुमति का प्रावधान, पहले से ही इनको ऑर्डर मिला रहता है कि आप इस तरह की चीजों पे कार्य कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई क्विक रिएक्शन करना हो तो उस केस में पूर्वानुमति का प्रावधान होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास। केंद्र सरकार और उसके प्राधिकरण, केंद्र सरकार और उसके प्राधिकरण में संयुक्त सचिव के पद या उससे उच्च पर के अधिकारियों, कैसा रैंक होना चाहिए? ध्यान दीजिए, केंद्र सरकार तथा उसके प्राधिकरण में संयुक्त सचिव के पद या उससे उच्च पर के अधिकारियों द्वारा किए अपराध दोषों, अब इतने बड़े अधिकारी के अपराध दोषों की जांच करने के लिए
सचिव या उससे उच्च पद के अधिकारियों द्वारा किए गए अपराध दोषों की जांच करने के लिए केंद्रीय निगरानी ब्यूरो, क्या केंद्रीय निगरानी ब्यूरो केंद्र सरकार की, केंद्रीय निगरानी ब्यूरो केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। पहले से अनुमति लेनी होती है। केंद्र सरकार तथा उसके प्राधिकरण में संयुक्त सचिव के पद या उससे उच्च पद के अधिकारियों द्वारा किए गए अपराध दोषों की जांच करने के लिए सीबीआई को केंद्र सरकार की पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। ये केस था 6 मई का, 6 मई 2012। क्या हुआ था? 6 मई 2012 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने उस कानूनी 6 मई 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने उस कानूनी प्रावधान को अमान्य कर दिया, उस कानूनी प्रावधान को अमान्य कर दिया जिसमें, किस प्रावधान को अमान्य किया? जिसमें सीबीआई को भ्रष्टाचार निवारण एक्ट के तहत, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, 6 मई 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने उस कानूनी प्रोविजन को अमान्य कर दिया जिसमें सीबीआई को भ्रष्टाचार निवारण एक्ट के तहत वरिष्ठ नौकर साहू मतलब कि हमारे सरकारी पद पे उच्चासीन पदों पर पदासीन अधिकारियों के लिए, वो है वरिष्ठ नौकर साहब के खिलाफ जांच, सचिव स्तर या उनसे उच्च स्तर के अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के लिए, अब देखिए यहीं पर आपको समझ में आएगा ये क्या बात है। पूर्वानुमति की जरूरत थी। अब यहां बहुत ही क्लियर मामला हो गया। अब अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं है। 6 मई 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने उस कानूनी प्रावधान को अमान्य कर दिया जिसमें सीबीआई को भ्रष्टाचार निवारण एक्ट के तहत वरिष्ठ नौकर साहू के खिलाफ जांच करने के लिए पूर्व अनुमति की जरूरत थी। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मतलब एक संवैधानिक पीठ, अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फैसला दिया, एक संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया कि दिल्ली विशेष पुलिस, किस अधिनियम के तहत यह बना है? दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान, इसके तहत फॉर्मेशन हुई है किसकी? सीबीआई की। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, स्थापना एक्ट, सेक्शन 6A, धारा 6A, सेक्शन 6A, जिसमें संयुक्त सचिव ज्वाइंट सेक्रेटरी तथा उसके ऊपर के स्तर के अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई
क्या करते हैं कि जब एक संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम सेक्शन 6A जिसमें संयुक्त सचिव और उसके ऊपर के स्तर के अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा किसी भी प्रारंभिक जांच के दायरे सीबीआई द्वारा किसी भी प्रारंभिक जांच के दायरे से बाहर रखने का निर्देश संविधान की धारा, कौन सी धारा है, 14 का उल्लंघन है। देखिए बहुत ही क्लियर कट बात कर दी हमने। ये सेक्शन 14 का उल्लंघन होता है कि जब आप किसी भी संयुक्त सचिव या उसके ऊपर के स्तर के अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त है, ऐसी आशंका है सीबीआई को, और सीबीआई द्वारा किसी प्रकार की प्रारंभिक जांच भी वो न करे, उसको उस दायरे से बाहर रखा जाए, तो ये संविधान के सेक्शन 14 का क्या है, उल्लंघन है। सीबीआई भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में कार्य करती है। सीबीआई की इंटरपोल शाखा कानून लागू करने वाली भारतीय एजेंसियों और इंटरपोल के सदस्य देशों के रिसर्च रिलेटेड गतिविधियों का समन्वय करती है। पूर्वानुमति का प्रावधान होता है सीबीआई के लिए, इसके बारे में हम यहाँ रीड कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। पूर्वानुमति का प्रावधान कि हम पहले से परमिशन लेंगे गवर्नमेंट से कि हम किसी के खिलाफ अगर जांच या दोष सिद्धि का हमें शक है और हम उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, तो हमें पहले से अनुमति लेनी होगी केंद्र सरकार से। तो इस बिंदु पर हम विचार करते हैं। देखिए, केंद्र सरकार और उसके प्राधिकरण में, मतलब ट्रिब्यूनल में, संयुक्त सचिव के पद या उससे उच्च पद के अधिकारियों द्वारा किए गए अपराध दोषों की जांच करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्र सरकार की पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी उनको, सीबीआई को। एक मुद्दा ये था, लेकिन इन 6 मई 2012 सुप्रीम कोर्ट ने उस कानूनी प्रावधान को अमान्य कर दिया कि जिसमें सीबीआई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ जांच करने के लिए पूर्वानुमति की जरूरत थी। वरिष्ठ नौकरशाह क्या है? वरिष्ठ नौकरशाह का मतलब आईएएस, पीसीएस, सचिव स्तर के अधिकारी, जिनको वरिष्ठ मतलब सीनियर, नौकरशाह का मतलब नौकरी पेशा के अधिकारी जो नौकरी करते हैं। तो वरिष्ठ होते हैं, जो सीनियर होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर के लेवल के होते हैं, तो उनको वरिष्ठ नौकरशाह की श्रेणी में आप ले सकते हैं। आईएएस हैं, पीसीएस हैं, बड़े बड़े अधिकारी। तो 6 मई 2012 सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, एक डिसीजन दिया कि उस कानूनी प्रावधान को उन्होंने डिक्लाइन कर देता है, डिक्लाइन द प्रोविजंस फॉर सच लॉ दैट सीबीआई हैव नॉट द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स। व्हाई? इस पर आया एक डिसीजन 6 मई 2012 सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून के प्रोविजंस को अमान्य कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, और उसमें सीबीआई को भ्रष्टाचार निवारण एक्ट के तहत वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ जांच करने के लिए पूर्वानुमति की जरूरत थी। क्यों होगी? फिर उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फैसला दिया कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6A, सेक्शन 6A, जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा किसी भी प्रारंभिक जांच के दायरे से बाहर रखने का निर्देश, ये किस प्रकार के हमारे अधिकारों का हनन होता है? ये संविधान की धारा 14 का उल्लंघन है। किसका उल्लंघन है? भारतीय संविधान की धारा 14 का उल्लंघन है। बहुत ही रोचक चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम। इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिए। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए।
इन द फंक्शंस ऑफ सीबीआई, सीबीआई भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में कार्य करती है। सीबीआई की इंटरपोल शाखा कानून लागू करने वाली भारतीय एजेंसियों और इंटरपोल के सदस्य देशों के रिसर्च रिलेटेड गतिविधियों का समन्वय करती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्वानुमति का प्रावधान। केंद्र सरकार और उसके प्राधिकरण में संयुक्त सचिव के पद या उससे ऊपर के उच्च पद के अधिकारियों द्वारा किए गए अपराध दोषों की जांच करने के लिए केंद्रीय निगरानी ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को केंद्र सरकार की पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन इन 6 मई 2012 सुप्रीम कोर्ट ने उस कानूनी प्रावधान को अमान्य कर दिया कि जिसमें सीबीआई को भ्रष्टाचार निवारण एक्ट के तहत वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ जांच करने के लिए पूर्वानुमति की जरूरत पड़े, ऐसा गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसने फैसला दिया कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना एक्ट के सेक्शन 6A में डिक्लेयर्ड है कि इसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर के लेवल के ऑफिसर्स को भ्रष्टाचार करप्शन के मामले में सीबीआई द्वारा किसी भी प्रारंभिक जांच के दायरे से बाहर रखने का निर्देश, प्रारंभिक जांच के दायरे से बाहर रखने का निर्देश क्या करता है? संविधान की धारा 14 का उल्लंघन है, सेक्शन 14 का उल्लंघन माना जाएगा। आप सभी लोगों को धनतेरस त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस त्योहार की कथा यह है कि जब समुद्र मंथन हुआ, देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया। समुद्र मंथन में कलश लेकर प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी। उस समय भी कई लोगों ने इस चीज को अमान्य कर दिया और इसको स्वीकार करने से इतराने लगे कि नहीं नहीं, इनको देव के रूप में नहीं पूजा जाएगा। तो फिर भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार लिया और वो महाराज धन्व जो काशी के राजा थे, उनको महादेव देव महादेव ने आशीर्वाद दिया। तो उसके बाद महाराज धन्व जो काशी के महाराज राजा थे, राजा धीराज महाराज धन्व, उनके यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न की। वो विष्णु जी ने अवतार लिया, वो धन्वंतरी के रूप में अवतार लिए। और वो चिकित्सा के देव हैं, खुशहाली के देव हैं, हर तरह के संकट और रोग कष्ट व्याधा के हरने वाले। और उससे आपके आयुर्वेद की पढ़ाई में, आयुर्वेद के सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। भगवान धन्वंतरी का उनकी पूजा की जाती है। चरक संहिता में भी भगवान धन्वंतरी का वर्णन है। भगवान धन्वंतरी जो है सुख संपदा, धन धान्य और साथ ही साथ निरोगी काया के लिए आप उनकी पूजा करिए, पाठ करिए, चालीसा पढ़िए। और धनतेरस का त्यौहार खूब अच्छे से आप मनाइए। भगवान धन्वंतरी का ध्यान करते हैं, वो भगवान विष्णु के ही, वासुदेव के ही अवतार हैं। तो ये द्वितीय अवतार लिया था वासुदेव ने जगत को बताने के लिए कि मैं ही धन्वंतरी हूँ, मैं ही वासुदेव हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ, सारे जगत का आधार मैं हूँ। जय जय श्री वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी लोग की कृपा बनी रहे। भगवान धन्वंतरी की धनतेरस की कोटि कोटि अनंत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने त्यौहार को एंजॉय कीजिए। अभी हम लेक्चर देते रहेंगे। जब जिस दिन छुट्टी होगी तो समझिएगा जिस दिन लेक्चर मैं नहीं दूंगा उसी दिन ही आपकी छुट्टी है। तो दिवाली के दिन हम लोग शायद लेक्चर नहीं लेंगे, उस दिन आप लोग फेस्टिवल मनाइएगा। आप सभी लोग को हैप्पी धनतेरस। माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी आप सभी लोग का धन धान और आपके भविष्य में कैरियर में उन्नति लाएं। आप लोग को मनचाहा नौकरी में सेलेक्ट कराएं। एकमात्र लक्ष्य कॉम्पिटेरिया का मुफ्त शिक्षा सभी विश्व के लिए, और आप लोग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके सफलता में और स्वयं को सफल करते हुए हम इस फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन को निरंतर चलाते रहेंगे। हमारी महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉम्पिटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग को हैप्पी धनतेरस।